एक ईगो होता है, या हमने किसी इमेज को बहुत जबरदस्ती बहुत तेजी से पकड़ के रखा हुआ है और उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है, उसके खिलाफ कोई घटना होती है तो गुस्सा आता है। होता यही है, हमने उम्मीद कोई किया है, किसी बात की उम्मीद, आशा है, तो वो भी एक इमेज हमने बनाया है, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई किसी से भी, हमें गुस्सा आ जाएगा। जब तक क्रोध की आग रहेगी, गुस्से की आग भीतर रहेगी, तब तक वो जलाएगी। हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटी है उसको जलाएगी, हमारी संभावनाओं को जलाएगी, हमारे सफलता, हमारी खुशी की भी जो भी संभावनाएं होंगी उसको जला देगी और हमारा आज बर्बाद होगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव आए धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, श्री कृष्ण इस उनकी मंशा को पहले से ही जानते थे, इसलिए भीम के आदम कद एक मूर्ति बना रखी थी उन्होंने, और भीम की उसी मूर्ति को फौलाद की बनी हुई, लोहे की बनी हुई मूर्ति थी, और उसके सामने रख दिया धृतराष्ट्र के सामने, क्योंकि वो आंखों से अंधे थे, देख नहीं सकते थे। और उससे वो गले मिलने गए भीम समझकर धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र बहुत बलशाली थे, गले मिले, लेकिन उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था, क्योंकि उनके पुत्र, सबसे प्यारे पुत्र दुर्योधन का उसने वध किया था और क्रोध उनके अंदर था, और उसको इतने जोर से गले उन्होंने लगाया कि वो फौलाद की बनी हुई मूर्ति चकनाचूर हो गई। और उसके बाद वो बैठकर वहीं पर गिर गए और रोने लगे, विलाप करने लगे पश्चाताप में कि मैंने भीम जैसे अपने प्यारे पुत्र को खो दिया, वो मर गया, इस उम्मीद में। लेकिन श्री कृष्ण आगे आए, उनको शांत कराने लगे, भीम मरे नहीं है। उनको आश्चर्य हुआ, तब उनको एहसास हुआ, क्यों? क्योंकि उनका सारा क्रोध गल चुका था। ये प्रोसेस है, भगवान कृष्ण इस चीज को जानते थे, और आधुनिक विज्ञान के युग में मनोवैज्ञानिक रूप में इसको कैथारसिस कहते हैं। भाव का शमन कैसे किया जाए, उसका विरेचन कैसे किया जाए। विरेचन जो है आयुर्वेद का एक शब्द है, जिसमें शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वही हम भावना के क्षेत्र में कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों को नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाने का शौक होता है, प्रकृति के बीच में जाकर, और एक काम करिए, पत्थर ले लीजिए और पानी उसमें दिखाई दे रहा है, पानी के अंदर उस कंकड़ को फेंकिए, पत्थर को चुन लीजिए और उसे फेंकिए बार बार, और यही समझकर कि उसी शख्स को मैं निशाना बना रहा हूं। और जितनी जोर से, जितनी ताकत से उस कंकड़ या पत्थर को आप फेंक सकते हैं, पानी में फेंकिए। ये 7 दिन में से कोई भी प्रोसेस अपना लेना है। आप डायरी ले लीजिए आपके पास, और उस सामने वाले आदमी के इमेज को सामने रखिए, और जो कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हैं लिखते जाइए। आपकी डायरी है, आप जिस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके मन में उसके प्रति आता है, क्रोध के रूप में जो भी शब्द आते हैं उसको लिखते जाइए। शब्द चाहे जो हो, वाक्य जो भी बन रहे हैं, उसको लीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन आते आते आप पाएंगे कि अब उसके प्रति मेरे मन में कोई न नफरत है, न क्रोध है, न कोई निगेटिविटी है। एक सहज रूप में आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि भीतर से आपकी भावना निकल रही है, उसको दुआ दे रहे हैं, आपके अंदर से सद्भावना निकल रही है। बस यही वो पॉइंट है जहां पर रुक जाना है, और फिर उसको हमेशा के लिए क्षमा कर देना है। अब अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अपने काम पर लगाना है।